देखिए, बिहार में चुनाव संपन्न हो गए, एनडीए सत्ता में आ गई है और मंत्री चुन लिए गए, उन्हें विभाग भी सौंप दिया गया। ऐसे में इस बार गृह विभाग बीजेपी को मिली है और जिम्मेदारी संभाल रहे हैं सम्राट चौधरी। जैसे ही सम्राट चौधरी जिम्मेदारी संभालते हैं, बिहार में खलबली मच जाती है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ अनूप नारायण सिंह हैं। सम्राट चौधरी गृह विभाग को संभालते हैं और बिहार में खलबली, क्या चल रहा है? कोई खलबली नहीं है, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि एक निर्वाचित सरकार के गठबंधनों में विभागों के बंटवारे में बीजेपी जो है गृह विभाग के लिए अड़ी हुई थी। आमतौर पर बिहार में, अन्य प्रदेशों में भी जो गृह विभाग होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट विभाग होता है, क्योंकि राज्य के कानून व्यवस्था की स्थिति का जो कंट्रोलिंग रिमोट कंट्रोल होता है उसी मंत्री के पास होता है। और ऐसे में मुख्यमंत्री चूंकि सदन के नेता होते हैं तो मुख्यमंत्री के पास होता है। इस बार बिहार में नीतीश कुमार की जगह गृह विभाग जो है बीजेपी के सम्राट चौधरी संभाल रहे हैं। अब देखिए, सम्राट चौधरी को बीजेपी जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रही है, आप याद कीजिए 2020 के विधानसभा चुनाव का, सम्राट चौधरी विधान परिषद के सदस्य रहते हैं, सम्राट चौधरी को पंचायती राज मंत्री बनाया जाता है। उसके बाद नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ जाते हैं, सम्राट चौधरी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है, क्योंकि वो विधान परिषद के सदस्य थे। उसके साथ ही साथ सम्राट चौधरी को बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। और जो तेवर है, जिस कारण से सम्राट चौधरी को इतना ज्यादा प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात बिहार में कुशवाहा समाज का एक बड़ा वोट बैंक है। सम्राट चौधरी जैसे यंग और आक्रामक नेता की तलाश बीजेपी को थी। स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी के निधन के बाद से बीजेपी में सम्राट चौधरी जिस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं और उन्हें गृह विभाग दिया गया है, तो वो उनकी क्षमता को देखते हुए बीजेपी को लगता है कि सम्राट चौधरी को आगे हम और इससे भी बड़ी भूमिका, जिसकी चर्चा बिहार में होने लगी है। तो ऐसे में सम्राट चौधरी जैसे ही गृह विभाग के मंत्री बनते हैं, उसके बाद आप देखिए बक्सर में इनकाउंटर होता है, बेगूसराय में इनकाउंटर होता है, सिवान में इनकाउंटर होता है, और पुलिस जो है उसमें थोड़ा सा एक माइंड चेंज होता है। देखिए, व्यवस्था वही रहती है। आप कोई काम करते हैं, जैसे ही उस महकमे को कोई नया व्यक्ति संभालता है जो कड़क होता है, रिजल्ट देने वाला होता है। आप सोशल मीडिया खंगालिए, लोग योगी मॉडल की बात बिहार में कर रहे हैं, बुलडोजर की बात कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कोटे से गृह मंत्री है। और हम आपको इंटरनल खबर प्रशांत बता दें कि बिहार में पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इसके लिए नीतीश कुमार से भी सहमति ले ली गई है। जो तेज तर्रार अधिकारी अभी तक सेंटिंग में थे, जिन्हें दूसरे जगह पर स्थिर कर दिया गया था, रिजल्ट देने वाले अधिकारियों को मेन टीम में लाया जा रहा है। और जो बिहार के डीजीपी हैं विनय कुमार, वो भी काफी एक्टिव आदमी है। तो विनय कुमार के सामने भी बड़ी चुनौती है कि बिहार में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसको लोग 2010 के नीतीश कुमार के कार्यकाल के तौर पर देखना चाहते हैं। माना जाता है जो नीतीश कुमार का कार्यकाल था 2010 से 2015 का, उसको लोग काफी बेहतर मानते हैं और मानते हैं कि बिहार में उस कार्यकाल में अपराधियों में खौफ था। और देखिए, सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही कहीं ना कहीं अपराधियों में खौफ है और लोगों को आशा है कि बिहार पुलिस की जो स्थिर छवि हो गई थी, लोगों को परेशान करने वाली छवि हो गई थी, रिजल्ट देने में थोड़ा सा विलंब होता था, तरह तरह के सवाल उठते थे, तो अब कहीं ना कहीं नए कप्तान के नेतृत्व में जब टीम खेलेगी तो बैटिंग ऑर्डर भी ऊपर से नीचे तक चेंज नजर आएगा और ऐसे में रिजल्ट मिलने की आशा की जा सकती है। क्या लगता है, सम्राट चौधरी से जो अपेक्षाएं की जा रही है, जैसे योगी किया जाता है कि योगी मॉडल यहां पर लागू होगा नीतीश के मौजूदगी में, क्योंकि नीतीश खुद जब महागठबंधन के सरकार थे तो योगी मॉडल के बारे में कह रहे थे कि वहां अपना है, मेरा अपना है। बिहार में कुछ ऐसा संभावना लग रहा है? देखिए, योगी मॉडल क्या है पहले ये जानना जरूरी है। मीडिया में, सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, कोई गैर कानूनी मॉडल नहीं है। योगी मॉडल है अपराधियों को तत्क्षण, एकदम तत्काल उन पर एक्शन करना। देखिए, वहां पर बुलडोजर से घर किसका गिराया जाता है? जो बड़े अपराधी, दुर्दांत अपराधी होते हैं, जो देश विरोधी और इंसानियत विरोधी काम में होते हैं। बिहार में ऐसा नहीं है कि पुलिस एक्टिव नहीं है, यहाँ रिजल्ट नहीं देती है। पर देखिए, यूपी का जो योगी मॉडल है पूरे देश में चर्चा है। लोग चाहते हैं, अपराधियों में खौफ कैसे पैदा होगा? अपराधी अपराध करते हैं, उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलता है, जेल जाते हैं, वहां से छूट जाते हैं। चाहे वो सत्ताधारी दल का संरक्षण हो, विपक्ष का हो, चाहे किसी का भी संरक्षण हो, बिहार की जनता चाहती है कि अपराधियों पर
कड़ा से कड़ा कदम उठाया जाए और कहीं ना कहीं भविष्य को ध्यान में रखकर सम्राट चौधरी के सामने भी बड़ी एक चुनौती बीजेपी ने डाल दी है। अगर सम्राट गृह मंत्री के रूप में हिट और फिट होते हैं तो फिर वो कुर्सी जो नंबर 1 की बिहार में है कोई नहीं रोक सकता। सम्राट के सामने एक बड़ा इतिहास रचने और सच में सम्राट बनने का मौका है। चलिए, तो सम्राट को एक बार फिर से सम्राट बनने का मौका है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी पिछली सरकार में जब डिप्टी सीएम थे उस समय भी वो कहे थे कि अपराधियों को दफना दिया जाएगा, और उसके बाद जब अब उनके हाथ में पावर है तो चर्चा बहुत जबरदस्त चल रही है, साथ ही बिहार में खलबली है।